बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ गुडविल की। हम बात करने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। ठीक है, अब सर कैलकुलेशन पे जाने से पहले सर ये तो बताओ गुडविल होती क्या है, गुडविल है क्या? हाँ जी, सो गुडविल क्या है? क्लास 11th में भी हमने बहुत बार डिस्कस किया था और मैंने हमेशा आपको ये बोला था कि क्लास 12th में समझेंगे गुडविल क्या है। गुडविल क्या होती है, तो बता सकता है? अगर मैं एक लाइन में समअप करूं तो कहता है बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ रेपुटेशन। आपकी रेपुटेशन की वजह से जो आपको बेनिफिट्स हो रहे हैं ना, वही गुडविल है। सिंपल बात, दोबारा बोलूं, मैंने बोला यार जो आपकी रेपुटेशन मार्केट में बन चुकी है ना, उससे आज आपके बिजनेस पे जो फेवरेबल इंपैक्ट आ रहा है या जो आपको बेनिफिट्स हो रहे हैं, वही आपकी गुडविल है। ठीक है, तो बात समझाओ सर और क्या हो सकता है? देखो गुडविल कैसे क्रिएट होती है, कब क्रिएट होती है और क्यों क्रिएट होती है? आप मार्केट में लॉन्ग टर्म से बैठे हो, लॉन्गेटिविटी ऑफ द बिजनेस, ड्यू टू लॉन्गेटिविटी। आपको बहुत टाइम हो गया बिजनेस करते हुए, आपकी एक रेपो मार्केट में बिल्ड हो चुकी है, ठीक है, जिसकी वजह से आपके पास कस्टमर आ ही रहा है, उसको और कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। और क्या हो सकता है? आपकी मैनेजमेंट बहुत एफिशिएंट है, एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। और क्या हो सकता है सर? आप जिस लोकेशन पे हो वो लोकेशन सबको सूट करती है, लोकेशन इतनी प्यारी है कि सबके लिए इजी है टू कम्यूट, टू कम एट योर प्लेस, टू हैव द सर्विसेज और द गुड्स। ठीक है, लोकेशन ऑफ द बिजनेस। उसके बाद बात कर सकते हैं और क्या हो सकता है सर? नेचर ऑफ गुड्स और सर्विसेज। जो सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हो वो मार्केट में आपका कॉम्पिटिटर प्रोवाइड ही नहीं कर पा रहा, या जो क्वालिटी ऑफ गुड्स आप दे रहे हो कॉम्पिटिशन ही नहीं है। नेचर ऑफ गुड्स की और सर्विसेज की बात कर सकते हैं। और क्या हो सकता है? अब मैंने आपको कुछ चीजें बता दी, ये मैंने बोला कि ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से गुडविल क्रिएट हो रही है। और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है बताओ यार? मैं अगर एक पॉइंट बोलूं, फ्यूचर कंपटीशन। फ्यूचर कंपटीशन अगर मार्केट में बहुत अच्छा है, इसका मतलब गुड्स की क्वालिटी अच्छी है, सर्विसेज अच्छी है, कंपटीशन आ रहे हैं, इसका मतलब आप लॉन्ग टर्म से बिजनेस कर रहे हो, आपको उसका बेनिफिट मिलने वाला है। कॉम्पिटिशंस एंट्री ले रहे हैं, कॉम्पिटिटर्स मार्केट में सेम इंडस्ट्री में एंट्री ले रहे हैं, इसका मतलब वो प्रोडक्ट में तो कोई कमी नहीं है, और आप एक पुराने प्लेयर हो उस मार्केट में। तभी तो हमने बात की लॉन्गेटिविटी ऑफ द बिजनेस की। आप बहुत पुराने हो तो आपको बेनिफिट होगा ही होगा, जिसे हम बोलेंगे, उस बेनिफिट को ही हम बोलेंगे गुडविल। कहां थे बच्चे? चले, तो ये है हमारे फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल। ये हमने जो बात की, ये फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल। मैंने आपको बताया था कल भी, लास्ट क्लास में भी, इस पे मैंने एक वीडियो भी बना दिया है। 12th के अकाउंट्स के बोर्ड का पैटर्न हो गया है चेंज। ठीक है, डिफिकल्टी लेवल कर दिया है बोर्ड ने, सीबीएसई ने इंक्रीज। तो प्लीज ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स मैं अब आपको बता रहा हूं ना, मैं लास्ट क्लास तक बताता नहीं था। रीजन, अब एनालिटिकल स्किल्स, इवैल्यूएशन स्किल्स पे क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो वो कहीं भी किसी भी पॉइंट से आ सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज समझो, जो पहले पेपर, जो पहले मैं अगर बात कर रहा हूं 44 मार्क्स का इजी पेपर आता था ना, वो अब 32 मार्क्स का कर दिया है। और एवरेज और डिफिकल्ट पेपर जो सिर्फ 36 मार्क्स का होता था, वो 48 मार्क्स का होता है। तो वहां पे आपको थोड़ा सा अब केयरफुली समझने हैं हर टॉपिक को। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आगे, ज्यादा टाइम ना लेते हुए टाइप्स ऑफ गुडविल की बात करता हूं। टाइप्स ऑफ गुडविल, बेटा दो टाइप्स की गुडविल होती है। फर्स्ट, परचेज्ड गुडविल, एंड सेकंड, सेल्फ जनरेटेड गुडविल, और इनहेरेंट गुडविल भी बोलते हैं इसे, जो आपको विरासत में मिली है, इनहेरेंट। दो गुडविल होगी, फर्स्ट परचेज गुडविल, सेकंड इनहेरेंट या फिर सेल्फ जनरेटेड। ठीक है,
अब बात करते हैं वन ऑन वन, दोनों को समझने की कोशिश करते हैं, दोनों कैसे हो सकती है, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, दोनों बता रहा हूं। ठीक है, आज हमारा जो टॉपिक ही यही है कि हाउ वी कैन कैलकुलेट गुडविल, व्हाट आर दोज मेथड्स, हाउ वी आर गोइंग टू स्कोर 3 मार्क्स। एक सिंपल सा कंसर्न बता देता हूं आपको, इससे 3 नंबर का क्वेश्चन 110% आता है। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल आना ही आना है बोर्ड में, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैलकुलेशन। ठीक है, करें आगे बात। तो सबसे पहले बात करते हैं परचेज गुडविल की। किसकी बात करेंगे? परचेज गुडविल की। बेटा परचेज गुडविल क्या हो सकती है? क्या हो सकती है? नाम कह रहा है परचेज, क्या हो सकती है यार? परचेज गुडविल वो गुडविल है जो हमने ली बाय मेकिंग सम पेमेंट, है ना, कुछ पेमेंट करके। सो गुडविल विच इज एक्वायर्ड बाय मेकिंग पेमेंट। सिंपल सी बात है, पेमेंट करके जो हमने गुडविल परचेज की आई, ठीक है, ये कब आती है? ठीक है, इस सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, हैशटैग लगा लो, स्टार लगा लो, कुछ भी लगा लो। इट अराइजेज ऑन परचेज ऑफ अ बिजनेस। जब आप कोई बिजनेस परचेज करते हो ना, तब ये गुडविल अराइज होती है। कैसे कैसे एग्जांपल से समझाता हूं। ठीक है, समझे? नोट कर लो, एग्जांपल समझते हैं। इट अराइजेज ऑन परचेज ऑफ बिजनेसेस। ये जो पॉइंट लगा रहा हूं ना, ये बहुत ही प्यारे पॉइंट्स है जहां पे एमसीक्यूज पूछ सकता है या कहीं पे आपकी नॉलेज को टेस्ट कर सकता है। तो ऐसे पॉइंट्स को हम बोलेंगे आपके जीजू। ठीक है, इसको आप बोलते हो ना जीज, जागो इंडिया जागो। ठीक है, ये पॉइंट्स में मैं आगे हमेशा ऐसे ही लिखूंगा, जीजू जीज। ठीक है, जागो इंडिया जागो। अब देखकर को याद आ गया अपने जीजू, बट हो गए ना कोई फ्रेंड के वो। ठीक है, सो सिंपल है, यहां पे आपको समझना है। ठीक है, कि यार कैसे परचेज? क्या मैं किसी के पास जाऊंगा, भाई साहब आपकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है, 100 ग्राम पैक करके दे दो, उसकी पैसे दे देता हूं? इज इट पॉसिबल? हम किसी बिजनेस की गुडविल को कैसे परचेज कर पा रहे हैं? क्या मैं कहूंगा सर आपके बिजनेस में बहुत रेपुटेशन है, हाँ सर 1 किलो पैक कर दो? इज इट पॉसिबल? नहीं बेटा, जब मैं पूरा का पूरा बिजनेस ही एक्वायर कर दूंगा, तो जो उस बिजनेस की रेपुटेशन थी वो मेरी रेपुटेशन हो जाएगी, और उस रेपुटेशन के लिए मैंने कुछ पैसे दिए होंगे। वो कैसे दिए होंगे समझते हैं। आओ, मान लो एक है हमारे मिस्टर ए। ठीक है, अभी सिंपल एक लेमैन की तरह एग्जांपल ले रहा हूं, और एक बिजनेस फर्म है, बिजनेस एंटिटी है, रेड चिलीज एंटरटेनमेंट। सुना है नाम? रेड चिलीज एंटरटेनमेंट। ये हमारे शाहरुख सर की प्रोडक्शन फर्म है ना। अब शाहरुख सर की बड़ी रेपुटेशन है, और मैं अपनी एक प्रोडक्शन हाउस खोलना चाहता हूं। मैं भी चाहता हूं कि मैं मूवीज बनाऊं, प्रोड्यूस करूं, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूं, अब सुनना, इस बिजनेस में कुछ एसेट्स थे, इस बिजनेस के कुछ एसेट्स थे। मान लो वो एसेट्स थे 5 करोड़ रुपीस के। कितने के थे? 5 करोड़ रुपीस के। और इस बिजनेस की कुछ लाइबिलिटीज थी, अज्यूम कर लो 2 करोड़ रुपीस की। तो आप मुझे बताओ इस बिजनेस की नेट वर्थ या नेट वैल्यू क्या है? 3 करोड़। एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, यस और नो? बट मिस्टर ए इस बिजनेस को परचेज करने के लिए जो एसआरके को पेमेंट कर रहे हैं वो है 4 करोड़ रुपीस। कितने हैं? कितनी है? तो यार सर आप एक बात बताओ, जिस बिजनेस की वैल्यू 3 करोड़ रुपए है उसके लिए मिस्टर ए 4 करोड़ क्यों पे कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि उनकी रेपुटेशन की वजह से। सो ये जो एक्सेस 1 CR है ना बच्चा, दिस इज द अमाउंट ऑफ गुडविल। ये अमाउंट ऑफ गुडविल है जो मैं पे कर रहा हूं। अगर अब मिस्टर ए ने इनको परचेज कर लिया, यस और नो, तो इसकी एंट्री कैसे कर सकते हैं? अब जर्नल एंट्री के थ्रू देखते हैं। ये जर्नल एंट्री आपके पूरे 12th में आपको काम आएगी। अब हमने एक बिजनेस परचेज किया, बिजनेस किसका था? एसआरके का था, तो मुझे जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी। देखो अब मेरे पास क्या आया, ध्यान से समझना। मेरे पास एसेट्स आए, यस और नो? कितने के एसेट्स
देखो एसेट्स मेरे पास मिस्टर ए के पास इंक्रीज हो रहे तो एसेट डेबिट हो गए, तो एसेट अकाउंट डेबिट कितने से? 5 करोड़ से। साथ में लाइबिलिटी भी आएंगी उस बिजनेस की, तो लाइबिलिटी मेरी इंक्रीज होगी और कौन सी साइड आएगी? क्रेडिट साइड। तो 2 लाइबिलिटीज अकाउंट कितने की? 2 करोड़ रुपीस की। यस और नो? पक्की बात है बेटा। अब एक बात बताओ, ये तो मैच नहीं हुआ, तो अब क्या करूं? नहीं, अब बात आएगी इसमें। देखो अब मुझे एसआरके को पेमेंट करनी है, मेरे लिए एक वेंडर खड़ा हो गया जिसे मुझे पे करनी है, तो रेड चिलीज एंटरटेनमेंट, रेड चिलीज एंटरटेनमेंट एक फर्म जिसको मुझे पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसके अकाउंट में मैं खड़ा कर दूंगा कितना? 3 करोड़ रुपीस। इतना ही मुझे खड़ा करना है। एट द एंड ऑफ द डे मेरी बैलेंस शीट में एक लाइबिलिटी खड़ी हो गई रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के नाम से, कितने रुपीस की? 3 करोड़ रुपीस की। ये एंट्री समझ आ रही है आपको? फर्स्ट एंट्री समझ आई? हमने क्या किया? हमने उस फर्म के, उस बिजनेस एंटिटी के सारे एसेट्स एक्वायर कर लिए, क्योंकि हमने पूरा बिजनेस ले लिया तो उसकी लाइबिलिटीज भी ले ली, ठीक है। अब जो बैलेंस है मुझे उसको पेमेंट करना है, यस और नो? तो अभी मैंने एक लाइबिलिटी ली, अब मैं उसकी पेमेंट करूंगा, तो पेमेंट कैसे कर रहा हूं देखना। सेकेंड एंट्री मैं रेड चिलीज एंटरटेनमेंट को पेमेंट कर रहा हूं, अकाउंट डेबिट। पर मैंने तो अभी बोला ना कि मैं पेमेंट कितनी कर रहा हूं? 4 कर रहा हूं, यस और नो? तो पर मुझे रेड चिलीज को देने कितने थे? पर बैंक से मेरे कितने जा रहे हैं? तो ये 1 करोड़ जो जा रहा है वो जा रहा है मेरा गुडविल का। गुडविल अकाउंट डेबिट कितना? और गुडविल मेरे लिए अब एसेट हो गया, और एसेट तो मेरे लिए इंक्रीज हो रहा है, तो डेबिट ये हो जाएगा मेरा बैलेंसिंग फिगर। आई बात समझ में? तो ये जनरली ऐसे एंट्रीज होंगी, बहुत ज्यादा होंगी, और इश्यू ऑफ शेयर्स में ये एंट्री पूछी जाएंगी। ये हम सेम एंट्रीज इश्यू ऑफ शेयर के चैप्टर में भी करेंगे, इश्यू ऑफ शेयर्स, ठीक है, वहां पे भी करेंगे, ठीक है। आई बात समझ में? इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट एंट्रीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो इसे, ठीक है। बात समझ आई समीर? क्या किया हमने? हमने एक बिजनेस को एक्वायर किया, और उस बिजनेस को एक्वायर करने के बाद हमें जो गुडविल आई, जिसके लिए हमने उसको 1 करोड़ एक्स्ट्रा पेमेंट की, वही मेरी बन गई परचेज। आई बात समझ? चले आगे, पक्का? जिसे हम बोलते हैं इनहेरेंट गुडविल, ठीक है। ये गुडविल कुछ रीजंस की वजह से जनरेट होती है। वो रीजंस क्या है वो समझते हैं, जिसे आप उसके एट्रीब्यूट्स भी बोल सकते हो। फर्स्ट, ठीक है, लॉन्ग पीरियड, आप लंबे टाइम से काम कर रहे हो, ठीक है, तो आपकी गुडविल जरूर होगी मार्केट में, क्योंकि आप सरवाइव कर पा रहे हो। और क्या हो सकता है? अभी जो हमने फैक्टर्स पढ़े वही हो सकते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन हो सकते हैं हमारे रीजंस। अब इसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि हमने इसके लिए कोई पैसा नहीं किया, कोई वैल्यू तो है नहीं अभी, तो कैसे रिकॉर्ड करेंगे इसे? बेसिकली सी, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो ये किस पे डिपेंड करती है? जजमेंट पे ऑफ वैल्यूअर, जो इसकी वैल्यू कर रहा है। अब मैंने रेड चिलीज एंटरटेनमेंट को वहां पे 1 CR पे किया, वो मेरे लिए तो परचेज गुडविल होगी, बट रेड चिलीज ने उसकी वैल्यूएशन लगवाई होगी, ठीक है। तो वैल्यूअर ने कुछ मेथड यूज किए होंगे इसके लिए। वैसे अगर देखा जाए तो एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है 26, वो बात करता है इंटेंजिबल एसेट्स की, ठीक है। तो उसके लिए मेथड्स आते हैं, कौन कौन से मेथड्स है वो अभी हम पढ़ने वाले हैं। और कब कब वैल्यू करते हैं गुडविल की? नीड फॉर वैल्यूएशन, फर्स्ट, वही सारे रीजन जो कल हमने बात किए थे। रिकंस्टिट्यूशन, अगर मैं बोलूं तो रिकंस्टिट्यूशन इज द ओनली रीजन। और रिकंस्टिट्यूशन में हमने बताया था आपको कि क्या क्या होता है। चेंज इन PSR, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, when the firm is sold, firm बिक गई, या अमलगमेशन ऑफ फर्म्स। मैंने कल बताया था ना, 2 फर्म मिलके एक फर्म हो गई, न्यू फर्म बन गई।
ठीक है, तो ये रीजंस होते हैं हमारे गुडविल की कैलकुलेशन के, वैल्यूएशन के। सी आप अपने स्कूल में ये सब टॉपिक पढ़ चुके होंगे, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का कहीं ना कहीं हो चुका होगा, बट आई कैन बेट जो अभी तक हमने डिस्कस किया वो नहीं डिस्कस हुआ है। सीधा मेथड्स बता दिए गए होंगे, कैलकुलेट करवा दिए गए होंगे। लास्ट अमलगमेशन ऑफ फॉर्म्स, मान लो एक फॉर्म थी जिसमें ए और बी पार्टनर्स थे, उसके बाद दूसरी फॉर्म थी जिसमें सी और डी पार्टनर्स थे, अब एक नई फॉर्म बना दी जिसमें ये सारे पार्टनर्स आ गए, ए बी सी डी। आई बात समझ में? तो उसे बोलते हैं एक नई फॉर्म का बनना, जिसे बोलते हैं अमलगमेशन। ठीक है, अमलगमेट होगा। चले आगे, तो बात करते हैं मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल। मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल। बेटा 3 मेथड्स हैं आपके सिलेबस में। फर्स्ट, एवरेज प्रॉफिट मेथड। सेकंड, सुपर प्रॉफिट मेथड। एंड थर्ड, कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, तो 3 मेथड्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। और सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होने वाला मेथड है वो है एवरेज प्रॉफिट मेथड, मोस्ट कॉमन मेथड। तो सबसे पहला मेथड हम ले रहे हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। कहता है गुडविल कैसे निकालते हैं इस मेथड से, कह रहे हैं गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। पहले बात कर रहा हूं मैं एवरेज प्रॉफिट कि पहले एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। एवरेज तो सबको करना आता है, टोटल ऑफ प्रॉफिट, टोटल ऑफ ऑल ईयर्स प्रॉफिट, जितने की बात कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, मान लो एक ईयर का प्रॉफिट था 20,000, सेकंड का था 30,000 एंड थर्ड का था 40,000। तो 3 साल का एवरेज कैसे निकालेंगे? 20 प्लस 30 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 3, दैट इज कॉल्ड एवरेज प्रॉफिट, जो कि आएगा 30,000। तो हमने क्या किया, टोटल ऑफ ऑल ईयर्स प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर, यहां से निकल के आ गया एवरेज प्रॉफिट। अब मेरा क्वेश्चन आपसे है कि व्हाई एवरेज प्रॉफिट? एवरेज प्रॉफिट निकाल क्यों रहे हैं? बेटा किसी भी बिजनेस को असेस करने के लिए हम उसकी पास्ट परफॉर्मेंस को ही देखेंगे। ठीक है, गुडविल हमें निकालनी है, उसकी रेपुटेशन देखनी है, तो उसकी पास्ट परफॉर्मेंस भी देखा जाएगा। तो पास्ट परफॉर्मेंस उसके पास्ट प्रॉफिट्स होंगे, तो इसलिए हम पास्ट प्रॉफिट्स का एवरेज करते हैं। अब बात आ रही है नंबर ऑफ ईयर परचेज। बेटा नंबर ऑफ ईयर परचेज होता है कि जो गुडविल हम कैलकुलेट कर रहे हैं अपने लिए, वो हमें कितने ईयर्स तक बेनिफिट देने वाली है। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज मतलब जो परचेज गुडविल हमारी आ रही है वो हमें कितना बेनिफिट देगी, कितने ईयर्स तक बेनिफिट देगी। तो क्वेश्चन में हमेशा मेंशन होगा, ये ऑलवेज मेंशन इन द क्वेश्चन कि कैसे करना है, कितने ईयर्स होगा। ठीक है, आई बात समझ में?